नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 का सिलेबस। संपूर्ण सिलेबस देखेंगे, टॉपिक वाइज देखने वाले हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये हम आज बात करने वाले हैं। कितना आपको समय मिलेगा, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, संपूर्ण हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, मैथ के कितने क्वेश्चन, रीजनिंग के, जीके के, हिंदी के, इंग्लिश के, कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया सो ठान लिया। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ठान लिया है एसएससी जीडी में लगना, तो मुश्किल क्या, कितना भी मुश्किल सिलेबस हो, कितना भी कठिन पेपर आ जाए, हम एसएससी जीडी में लगकर ही रहेंगे। तो चलिए ऑफिशियल सिलेबस पर चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है एसएससी जीडी सिलेबस 2024। एसएससी जीडी सिलेबस 2024 किस प्रकार होगी परीक्षा, पहले ही देख लीजिए। कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। कितने क्वेश्चन आएंगे, टोटल 80 क्वेश्चन आने वाले। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये भी बात करेंगे कि 80 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कितने की रीजनिंग आएगी, कितने की मैथ आएगी, कितने की साइंस आएगी, सब बात करने वाले हैं। और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का निर्धारित है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो 80 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए, 160 नंबर के। कितने नंबर के, 160 नंबर के, यानी आपका एग्जाम 160 नंबर का होने वाला है। 80 क्वेश्चन। और टाइम देखिए, यहाँ पर टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम दे रखा है या समय दे रखा है 60 मिनट, यानी आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होंगे। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होंगे। चलिए अब बात करते हैं 80 क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे। तो ये है आपके 4 सब्जेक्ट। क्या है, 4 सब्जेक्ट। कौन कौन से, नंबर 1 पर रीजनिंग, नंबर 2 पर सामान्य ज्ञान एवं जागरूकता, नंबर 3 पर मैथ और नंबर 4 पर हिंदी या इंग्लिश। क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के। 20 क्वेश्चन 40 नंबर की, क्योंकि आपको पता है एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो मैथ के यहाँ पर, जनरल साइंस के देखिए, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। और गणित की बात करें या मैथमेटिक्स की बात करें तो 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। और हिंदी या इंग्लिश की बात करें तो 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। टोटल कितने नंबर हो गए प्यारे साथियों, टोटल नंबर हो गए यहाँ पर 160। कितने नंबर हो गए, 160। कितने नंबर हो गए, 160। 160 नंबर, 40 नंबर इसके और 40 नंबर ये और 40 नंबर ये, 40 नंबर ये। और मिनट देखिए कितनी है, 60 मिनट। मिनट कितनी मिल रही है आपको, 60 मिनट मिल रही है। चलिए अब बात करते हैं आगे। और यहाँ पर देखिए, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। कंप्यूटर आधारित यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। और आपको हिंदी, इंग्लिश और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा कितनी भाषाओं में होगी, 13 क्षेत्रीय भाषाओं में। कितनी, 13 क्षेत्रीय भाषाओं में। कौन कौन सी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी और उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये भाषाएं शामिल होने वाली है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट बात करें तो यहां पर देखिए प्यारे साथियों, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नकारात्मक अंकन होगी, यानी नेगेटिव मार्किंग है। और कितने, 1/4 की, 1/4 की। क्योंकि आप सभी को पता है 0.25 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 25/100। 25/100 को 25 चौका 100, यानी 1/4। यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन भी गलत मान लिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए स्तर क्या रहने वाला है, परीक्षा का स्तर रहने वाला है प्रश्न मैट्रिक्स स्तर के होंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में
प्रश्न मैट्रिक स्तर के होंगे। किस लेवल के? मैट्रिक स्तर के प्रश्न होंगे। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की टॉपिक वाइज। नंबर 1 पर बात करेंगे हम रीजनिंग की। किसकी बात करने वाले हैं? रीजनिंग की बात करने वाले हैं। तो ये है रीजनिंग का टॉपिक वाइज सिलेबस, यानी इन टॉपिकों में से आपसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। नंबर 1 पर देखिए, पहले बात करते हैं यहां पर सादृश्यता यानी एनालॉजी। फिर है समानताएं, क्या है? सिमिलरिटी यानी समानताएं। नंबर 2 टॉपिक समानताएं और अंतर। नंबर 2 टॉपिक। नंबर 1 हो गया सादृश्य, नंबर 2 समानताएं और अंतर, नंबर 3 है स्थानिक दृश्य और नंबर 4 क्या है? स्थानिक अभिविन्यास। दृश्य स्मृति नंबर 5 टॉपिक। नंबर 6 है भेदभाव। नंबर 6 क्या है? भेदभाव अवलोकन। नंबर 7 क्या है? अवलोकन। नंबर 8 है संबंध अवधारणाएं। देखिए यहां पर संबंध अवधारणाएं हिंदी में अलग नाम दे रखा है और इंग्लिश में देखिए रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, यानी प्यारे साथियों ब्लड रिलेशन। क्या है? ब्लड रिलेशन टॉपिक से ये पूछा जाएगा। अंक गणितीय तर्क यानी अर्थमेटिकल रीजनिंग। देखिए अगर आप इंग्लिश में देखते हो ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अर्थमेटिकल रीजनिंग ये क्या है? 9 नंबर टॉपिक रहने वाला है। 10 नंबर टॉपिक देखिए अलंकारिक वर्गीकरण यानी अलंकारिक वर्गीकरण। 11 नंबर देखिए अंक गणितीय संख्या श्रृंखला यानी अर्थमेटिक नंबर सीरीज, ये है 11 नंबर टॉपिक। और 12 नंबर है गैर मौखिक श्रृंखला। यहां पर देखिए और इंग्लिश में देखिए नॉन वर्बल वाला टॉपिक है। कौन सा? नॉन वर्बल सीरीज वाला, यानी 12 नंबर टॉपिक। और 13 है कोडिंग डिकोडिंग। 13 नंबर टॉपिक क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। ये 13 टॉपिक है जिनमें से आपको रीजनिंग के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कितने नंबर के? 40 नंबर की ये रीजनिंग रहने वाली है। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सामान्य ज्ञान। किसकी बात करते हैं? सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता। सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, जिसके कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे प्यारे साथियों। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के। 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। और देखिए किस प्रकार पूछे जाएंगे। इस घटक में प्रश्नों का उद्देश्य है उम्मीदवार की उसके आसपास यानी अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण के बारे में सामान्य जागरूकता का परीक्षण करना होगा। प्रश्न वर्तमान घटनाओं और हर दिन ऐसे मामलों के ज्ञान और उनके वैज्ञानिक पहलू में टिप्पणियों और अनुभव का परीक्षण करने के लिए भी डिजाइन किए जाएंगे, जैसा कि किसी शिक्षित व्यक्ति से उपेक्षा की जा सकती। यानी शिक्षित अभ्यर्थी किस प्रकार का होना चाहिए, उस लेवल तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वर्तमान में करंट से जोड़कर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परीक्षण और भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और ये है पड़ोसी देशों और भारत से संबंधित टॉपिक जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। और क्या है टॉपिक नंबर 1? देखिए नंबर 1 की बात करें तो खेल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन में से 3 या 4 क्वेश्चन खेल के जरूर पूछे जाएंगे। इतिहास, संस्कृति यानी कल्चर, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, इकोनॉमिक से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान यानी भारतीय संविधान से, नीति निर्देशक तत्वों से क्वेश्चन, मूल अधिकारों से क्वेश्चन, अनुच्छेद से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान यानी साइंटिफिक रिसर्च से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसरो की, नासा के, इनके जो खोज हुए ना, आर्यभट्ट हो गया, इनकी जो खोजें है ना, उनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। यहां पर देख लीजिए ये प्रश्न ऐसे होंगे जिनके लिए किसी विशेष विषय की विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं होगी। विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं होगी। तो प्यारे साथियों अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स। क्या है? मैथमेटिक्स। और इसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। तो देखिए संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच संबंध, और देखिए मौलिक अंक गणितीय संचालन, मौलिक
अंकगणितीय संचालन, प्रतिशत, अनुपात समानुपात, औसत, ब्याज, ब्याज में दोनों आ गए, एसआई और सीआई, लाभ और हानि, छूट, डिस्काउंट, क्षेत्रमिति और समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य, और प्यारे साथियों टाइम एंड वर्क ये आ गए, आदि से संबंधित समस्याओं पर प्रश्न शामिल होने वाले हैं। तो आपको रीजनिंग का सिलेबस पता चल गया, कौन कौन से टॉपिक से आएंगे। आपको जीके का क्वेश्चन के सभी पते चल चुके हैं, खेल से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री से भी आएंगे, पॉलिटी से भी आएंगे, कला संस्कृति से भी आएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक लाइन दे रखी थी कि इनके लिए विषय विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, ये दे रखी है वो लाइन, किसी भी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं। यानी जैसे आप पढ़ रहे हैं वैज्ञानिक अनुसंधान, तो वैज्ञानिक अनुसंधान की एक जो बुक आती है वो आपको लाने की जरूरत नहीं। आप ऊपर ऊपर का पढ़ लीजिए, इसरो पढ़ लीजिए, नासा पढ़ लीजिए, और यहाँ पर कहाँ पर अनुसंधान केंद्र है, कहाँ से रिसर्च होती है प्यारे साथियों, और कहाँ से सैटेलाइट ये छोड़े जाते हैं, वो आपको पढ़ना होगा। और चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, और अंग्रेजी और हिंदी से। अंग्रेजी और हिंदी से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उम्मीदवारों की बुनियादी अंग्रेजी हिंदी समझने की क्षमता और बुनियादी समझ का परीक्षण किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है। वैसे तो प्यारे साथियों हिंदी का ऑफिशियल सिलेबस में उतनी ही लाइन दे रखी थी, लेकिन इन टॉपिकों से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, समास, विलोम शब्द, शब्द युगम, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, संज्ञा शब्दों से विश्लेषण बनाना, अनेकार्थ शब्द, वाक्य शुद्धि और वाक्यागत अशुद्धि का कारण, वाच्य से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रिया से हो गया, शब्द शुद्धि से हो गया, और अंग्रेजी के परिभाषिक तकनीकी शब्दों से समानार्थक हिंदी शब्द हो गए। इन टॉपिकों से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिंदी में प्यारे साथियों सबसे ज्यादा तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये जो टॉपिक है ना, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्रिया से भी टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है, देख लेना प्रीवियस ईयर पेपर से। तो सॉरी दोस्तों, तो प्यारे साथियों आपको ये क्लास किस प्रकार लगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।